हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां पे आज हम इस आईपीएल टीमों के प्रीव्यू के सीरीज में एक और टीम पे बात करने वाले हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स 5 टाइम चैंपियन, मुंबई इंडियंस के साथ सबसे मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज आईपीएल हिस्ट्री की। तो उन पे ऊपर हम बात करेंगे। तो हर वीडियो की तरह पहले स्ट्रेंथ, फिर वीकनेस, फिर अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद हम 11 पे जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ। अनुराग, क्या लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स का स्ट्रेंथ कहाँ रिसाइड करता है इस आईपीएल सीजन में? जी। ओवर द इयर्स देखा गया चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा ऑलराउंडर्स को प्रेफर करती है अपनी टीम में खिलाना। इस बार भी उनकी स्ट्रेंथ यही है, काफी अच्छे ऑलराउंडर्स हैं इनके पास। और हर ऑलराउंडर का एक बैकअप भी है इनके पास। तो ऑलराउंड प्लेयर्स का होना, और T20 ऑलराउंडर्स का ही गेम है, वो इनके पास है काफी सारे। तो ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। सही बात है, बिल्कुल। ऑलराउंडर्स हमेशा धनी रही है सीएसके, और इस बार भी काफी ऑलराउंडर्स पिक किया ऑप्शन में भी। तो आयरन, क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेंथ है चेन्नई सुपर किंग्स की? मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स की जो स्ट्रेंथ है, वो एक तो चेन्नई का ग्राउंड हमें पता है स्पिनिंग ट्रैक है, वो स्पिनर्स को हमेशा मदद देता है। बड़ा ग्राउंड है और भी लटका देते हैं, फंस जाते हैं प्लेयर्स। और इनकी स्पिन बॉलिंग जो है, स्पिन अटैक जो है, वो बहुत बढ़िया है। मतलब अगर देखो, ऊपर से नीचे देखना शुरू करो, रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, दो ऐसे जो मंझे हुए स्पिनर्स, इंडिया के एक्सपीरियंस स्पिनर्स की उनके अराउंड स्पिन बॉलिंग पूरी रिवॉल्व कर सकती है। उसके अलावा नूर अहमद है, श्रेयस गोपाल है, सचिन रविंद्र बॉलिंग करा लेते हैं, हल्की फुल्की दीपक हुडा भी करा लेते हैं थोड़ा बहुत कभी कभी। तो बहुत बढ़िया स्पिन अटैक है इनके पास, एक तो वो एक स्ट्रेंथ का काम करेगी। तो जैसा कि आर्यन ने बोला ग्राउंड के बारे में, तो मैं ये स्ट्रेंथ ऐड करना चाहूंगा कि सीएसके ने भी अपना किला बना के रखा हुआ है अपने होम ग्राउंड को। जल्दी मैचेस वहां पे हारते नहीं है, और रीजन वही रहता है कि इनका स्पिन डिपार्टमेंट हमेशा कहीं ना कहीं से स्ट्रांग रहता ही है, और वहां पे वो जाल बुन देते हैं स्पिन की अपने अपोजिशन के सामने। तो देखने वाली बात होगी कि इस सीजन भी ये चीज कंटिन्यू रखेंगे या फिर नहीं। तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट वीकनेस। वीकनेस क्या है सीएसके के? अनुराग, आपके हिसाब से क्या लगता है कि कहाँ पे फंस सकती है सीएसके इस सीजन? जी, जैसे T20 खेलने का अंदाज बदल चुका है और आईपीएल में इतने बड़े बड़े टोटल्स बन रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। तो सीएसके जो है एक आउट एंड आउट पावर हिटर को मिस करती है अपने लाइनअप में। एक शिवम दुबे जरूर है जो स्पिन को डोमिनेट करते हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग के सामने उतना एग्रेसिव नहीं है जितना वो स्किन स्पिन के सामने है। तो वही एक, ना ओपनर्स उनके, ना फिनिशर्स उनके, कोई एक आउट एंड आउट पावर हिटर नहीं मेरे को टीम में दिखा, वो वीकनेस है। आर्यन, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से जो एक वीकनेस है वो है किसी एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर का ना होना। मतलब फास्ट बॉलिंग इनकी बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस है, थोड़ी ज्यादा मंझी हुई नहीं है। जितनी एक्सपीरियंस, जितनी अच्छी स्पिन बॉलिंग है, उतनी ही कमजोर इनकी फास्ट बॉलिंग है। क्या एक मनीषा पाथराना एक प्लेयर है, वो भी बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है। वो भी कभी कभी एकदम आउट ऑफ वो हो जाते हैं जोन, मतलब कभी इधर उधर जाने लगती है बॉल। जरूरी नहीं है कि हर बार अच्छी बॉलिंग कराने लगते हैं। तो हाँ, थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग अटैक चेन्नई का थोड़ा सा डावाडोल है। बिल्कुल सही बोला आर्यन ने, क्योंकि मैं भी इस पॉइंट पे फोकस करने वाला था, जो इन एक्सपीरियंस है फास्ट बॉलिंग का। कहीं ना कहीं अगर पथिराना को हम हटा दें, तो जो इनके ओवरसीज भी ऑप्शन है, नेथन एलिस नो डाउट अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा देखा जाए तो जेमी ओवर्टन, सैम करन भी बहुत टाइम से क्रिकेट सिनेरियो में दिखे नहीं है हमें, इंग्लैंड टीम से भी ड्रॉप हो चुके हैं। उसके अलावा इंडियन बॉलर्स में देखा जाए तो खलील अहमद, अंशुल कंबोज और मुकेश चौधरी। तो बिल्कुल सही वर्ड यूज किया आर्यन ने कि इन एक्सपीरियंस काफी दिख रहा है बॉलिंग लाइनअप में। और अनुराग ने भी वीकनेस मेंशन करी, तो जो डिफरेंट वीकनेसेस हैं। और मुझे एक और चीज ये लगता है कि चाहे वो राहुल त्रिपाठी हो, चाहे वो विजय शंकर हो, चाहे दीपक हुडा हो, जो तीन इंडियन कोर डोमेस्टिक प्लेयर पे सीएसके ने इस बार इन्वेस्ट किया है, उनका जो फॉर्म में ना होना वो भी एक कंसर्न हो सकता है। डेवन कॉनवे बहुत लंबे टाइम से फॉर्म में नहीं है। तो मुझे लगता है कि सीएसके को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है बैटिंग लाइनअप में। और अनुराग ने जैसा कहा कि पावर हिटर नहीं है, तो मुझे लगता है वो भूमिका रचिन रविंद्र और शिवम दुबे के ऊपर बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी कि गेम को फिनिश करें और हाई स्ट्राइक रेट से खेलें। तो ये तो बात हो गई स्ट्रेंथ और वीकनेस की। तो लेट्स गो टू अपॉर्चुनिटीज। अनुराग, क्या लगता है कि अपॉर्चुनिटी सीएसके के पास किस प्लेयर के पास सबसे ज्यादा रहेगी? जी, उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। जैसे आज से कुछ टाइम पहले संजू सैमसन के फैंस उनके लिए न्याय मांगा करते थे, अब वो चीज गायकवाड़ के फैंस और सीएसके के फैंस करने लगे कि हमारे प्लेयर के साथ नाइंसाफी हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है हो भी रही है। उन्होंने T20 में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, सेंचुरी भी मारी, उसके बावजूद उनको बाहर कर दिया गया टीम से विदाउट एनी ऑब्वियस रीजंस। पता नहीं क्यों बाहर हुए वो टीम से। तो मुझे ऐसा लगता है वो जगह डिजर्व करते हैं T20 टीम में, और उनको मौका मिल मिल सकता है। और वो ये सीजन में चाहता हूँ इतना रन बना दें कि उनको लेना टीम की मजबूरी बन जाए, फिर उनको बाहर ही ना कर पाए। आर्यन, क्या लगता है ऐसा कोई प्लेयर आपकी नजर में?
मेरे हिसाब से मैं दो प्लेयर का नाम लूंगा। एक तो विजय शंकर, कि ये 2019 में हम लोगों ने देखा था कि अंबाती रायडू की जगह अंदर आ गए थे एकदम से, और 3D प्लेयर के नाम पे सब कुछ हो गया था, काफी कुछ। बट उसके बाद विजय शंकर इंडिया के सेटअप से बाहर है, कहीं पे है नहीं। तो अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी जितनी मिले, उनको पूरी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। जितना मौका मिले उसको तुरंत मतलब उसको कैश इन कर लेना चाहिए। जितना जितनी जल्दी इतना उसका फायदा उठा लेंगे उतना अच्छा है उनके लिए। मतलब अपॉर्चुनिटी उनके पास बहुत अच्छी है। उसके अलावा मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी है राहुल त्रिपाठी के पास भी। हमने इनिशियल स्टेजेस में देखा था आईपीएल के कि अच्छा खेलते हैं, अच्छा अटैक करते थे, एकदम बढ़िया शुरू करते थे जब भी आते थे, अच्छी फॉर्म में खेलते थे। बट इनकंसिस्टेंट बहुत थे, इनकंसिस्टेंसी बहुत है उनमें। तो अगर कंसिस्टेंट रहे तो उनके पास भी एक स्कोप रहेगा इंडियन सेटअप का। बिल्कुल सही। तो मेरे नज़र में भी दो प्लेयर्स हैं जिनके लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी होगी। पहला नाम शिवम दुबे लेना चाहूंगा मैं। ऐसा नहीं कि शिवम दुबे आउट ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स के बाहर हो गए इंडिया के, लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या, और जो इंडिया का भी स्टेबल 11 दिख रहा है, उसमें नो डाउट शिवम दुबे अभी आखिरी कुछ T20 मैचेस खेले थे, लेकिन वो इम्पैक्ट जो शिवम दुबे ने पिछले आईपीएल में दिखाया था, उसको मैं चाहता हूँ वो फिर से एक बार रिपीट करे। और दूसरा नाम रहेगा खलील अहमद मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तक जो देख के लग रहा है टीम कि खलील अहमद विल स्टार्ट द प्लेइंग 11 एज अ मेन फ्रंट लाइन बॉलर पटियाला के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि खलील अहमद के पास भी अपॉर्चुनिटी होगी। लेफ्ट आर्म पेसर है इंडिया को, अर्शदीप के साथ साथ एक और, अगर किसी लेफ्ट आर्म पेसर को जरूरत पड़ेगी तो खलील अहमद वो नाम हो सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो ये हो गई मेरे अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज जिन प्लेयर के पास रहेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेइंग 11 ऑफ सीएसके। तो यहाँ पे रचिन रविंद्र भी कभी कभार ओपनिंग स्लॉट में हमें दिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अस जो प्लेइंग 11 सीएसके की दिखेगी वो इस प्रकार है कि डेवन कॉनवे विल ओपन विद ऋतुराज गायकवाड़, फिर रचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, रविंद्र जाडेजा, MS धोनी, रविचंद्रन अश्विन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद, और इम्पैक्ट सब में पाथिराना इफ अवेलेबल या फिर इंजरी प्रोन होते हैं जैसे कि हम बात कर चुके हैं, तो सैम करन या फिर जेमी वर्टन कोई भी ने नेथन एलिस भी रिप्लेस कर सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज प्लेइंग 11 रहेगी। और अनुराग आर्यन, आपको कोई ऐसा चेंज दिखता है इसमें? चेंज तो नहीं, मैं बस ये कहना चाहूंगा राहुल त्रिपाठी नंबर 3 और रचिन रविंद्र नंबर 4 आ सकते हैं, क्योंकि रचिन स्पिन को अच्छा खेलते हैं जैसा हमने देखा। और एक चीज, अगर इनको कभी जरूरत लगती है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को खिलाने की, तो सैम करन के साथ जा सकते हैं इन प्लेस ऑफ नूर अहमद। जो पिचेस जैसे अपना मुंबई इंडियंस के साथ मैच है उनका मुंबई में या बंगलोर में या हैदराबाद में, तो वहाँ 3 स्पिनर्स का फॉर्मूला काम नहीं आएगा, तो वहाँ एक एक्स्ट्रा बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं, वहाँ करन खेल सकते हैं। और अगर कोई बहुत ज्यादा फंसने वाली पिच है जहाँ बॉल फंस सकती है, वहां ये लोग निथन एलिस को मौका दे सकते हैं, क्योंकि उनका वेरिएशन अच्छे बहुत है उनके स्लोअर्स हैं। पास, हमने अभी देखा। तो जी। आर्यन, आप भी एग्री करते हैं इस बात से? हाँ, सेम ही चीज है। सैम करन वाला पॉइंट था मेरा कि सैम करन कहीं कहीं पे सैम करन आ सकते हैं नूर अहमद की जगह, और बाकी सब तो सेम ही है। सैम करन के आने से थोड़ी सी बैटिंग भी, वैसे तो बहुत लंबी डेप्थ है बैटिंग की, लेकिन एक और बैटिंग डेप्थ ऐड हो जाएगी। तो ये तो थी वीकनेस, सॉरी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और प्लेइंग 11। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेडिक्शंस कि सीएसके इस बार प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी या नहीं, हाईएस्ट रन स्कोरर कौन होगा और विकेट टेकर कौन होगा, अनुराग? जी, हाईएस्ट रन स्कोरर ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। हाईएस्ट विकेट टेकर मेरे हिसाब से अंशुल कंबोज हो सकते हैं इनकी तरफ से। अंशुल कंबोज पे नजर रखनी चाहिए फैंस को, वो बहुत अच्छा डोमेस्टिक सीजन लगा के आए। और प्लेऑफ्स की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता सीएसके इस बार क्वालिफाई करेगी। आर्यन, क्या लगता है? मेरे हिसाब से हाईएस्ट रन स्कोरर ऋतुराज गायकवाड़ ही रहेंगे, और हाईएस्ट विकेट टेकर ये नूर अहमद, क्योंकि स्पिनिंग स्पिनिंग ट्रैक पे खेलेगी चेन्नई ज्यादातर, अपने मैच चेन्नई में खेलेगी, तो चांस है उनके पास विकेट लेने का। तो नूर अहमद हाईएस्ट विकेट टेकर। और क्वालिफिकेशन का सिनेरियो मुझे तो लगता नहीं है कि चेन्नई क्वालिफाई करेगी। कुछ मिराकुलस कर दे तो कर जाएगी, लेकिन हाँ, बैलेंस टीम, लेकिन फिर भी नहीं लगता कि क्वालिफाई करेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग भी जो हाईएस्ट रन स्कोरर होंगे वो ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, कैप्टन है और कंसिस्टेंट रहते हैं काफी पूरे सीजन में, तो ऋतुराज गायकवाड़ होंगे। हाईएस्ट विकेट टेकर में आई विल गो विद पाथिराना, गिवन दैट कि वो फिट रहे और सारे मैचेस खेलें। और मुझे भी यही लगता है दोनों की तरह कि सीएसके विल नॉट बी एबल टू मेक थ्रू द प्लेऑफ्स, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वैसी टीम नहीं दिख रही है जैसी दिखा करती थी हमें सीएसके की हमेशा से। तो मेरे हिसाब से भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी सीएसके। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो ऑफ सीएसके। हम आपको मिलते हैं अगली किसी टीम के प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।